हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप ही में से काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे पास जो है 41A CRPC के तहत जो एक नोटिस आ रखा है साइबर सेल की तरफ से, इसका क्या रिप्लाई करना चाहिए, क्या होगा अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने काफी सारे लोगों से बात किया साइबर सेल से रिलेटेड। काफी एक दिन में 20-20 लोग, 15-15 लोग जो है अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराते हैं, बात करता हूं। काफी टाइम लग जाता है बात करने में ही लोगों के साथ। तो काफी सारे लोगों के साथ जो सबसे मेन कंसर्न रहता है कि साइबर सेल वाले फोन नहीं उठा रहे, तो उसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं फोन पे। साथ ही साथ जो है काफी लोगों के पास इस तरीके का नोटिस आता है कि 41A के तहत CRPC के तहत जो है आपको आना पड़ेगा। मैं जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं इसको चला देता हूँ। और ये भी जो है मेरे को किसी कस्टमर ने ही भेजा है और उन्होंने मेरे को बताया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। तो देखिए, हर एक केस में ऐसा नोटिस नहीं आता है। पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये काफी रेयर केस में जो है आपको भेजा जाता है। और ये पैसे कैसे आते हैं उसके बाद एक मतलब ये जो है मैं आपको वही आपका जो केस होता है, जैसे जब आप मेरे को भेजते हैं सारी डिटेल व्हाट्सएप पे, और जब मैं इवनिंग में आपसे बात करता हूं तो वो जो आपको बैंक वालों ने फोटो कॉपी दी होती है, एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह दिया होता है, सारी डिटेल जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का डिटेल बैंक वाले देते हैं। तो इसको देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके पास 41A जो नोटिस है वो आपके पास आता है कि नहीं आता। वो जब मैं आपका वो डिटेल चेक कर लेता हूँ तो उसके बिहाफ पे ही पता चल जाता है कि फ्यूचर में आपको ये नोटिस आएगा कि नहीं आएगा। अब इनका देखिए क्या था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आपका जो इनके पास ये आ रखा है, ये जो है आपका देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ द पुलिस साइबर सेल शिवगिरी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। और इनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इनको 15/7 मतलब 15 जुलाई 2024 से पहले रिपोर्ट करना था। मतलब कि जहां से ये फ्रीज किया गया है इनका अकाउंट, जिस भी साइबर सेल से फ्रीज किया गया तो वहां पर इनको पेश होना था। इन्होंने जो है मेरे से कांटेक्ट किया था 7 तारीख को, और मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि नोटिस आपके पास आ सकता है। इनका केस ये था दोस्तों कि इनका जो है बैंक अकाउंट इनके फादर का था, और इनके फादर जो है फार्मर थे, काम करते थे। मतलब इनको कुछ आइडिया नहीं था कि इनके अकाउंट में जो है डेली के लाखों के ट्रांजैक्शन हो रहे थे। इनको कोई आइडिया नहीं, इनके फादर को जो है कुछ आइडिया नहीं था, मैसेज भी नहीं आता था इनके पास, और इनके अकाउंट में जो है फ्रॉड ट्रांजैक्शन होते जा रही थी। और जो इनका बेटा है, जिन्होंने ये मेरे को डिटेल भेजी है, अब वो जो है शहर में रहते थे, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है सर, SBI का मेरा अकाउंट था। तो मैंने जो है वो सारी डिटेल देखी, बात भी की मैंने साइबर सेल से। तो इनका केस ये था दोस्तों कि इनके अकाउंट में काफी मतलब जैसे सेविंग अकाउंट अगर आपका होता है तो उसमें भी एक लिमिट होती है कि आप इतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन इनके ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा थे कि इनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के बाद भी जो है इनके खाते में पैसे आ ही रहे थे। आप जानते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है तो पैसे उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन आप निकाल नहीं सकते। लेकिन फिर भी साइबर सेल के फ्रीज करने के बाद भी जो है इनके पैसे जो है आते जा रहे थे खाते में। तो इससे जो है इनको नोटिस दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो है बैंक में भी जाके पता नहीं किया। वो तो यहाँ पर मेरे को जब कॉल किया तब मैंने उनको बोला कि आप बैंक जाइए, वहां से डिटेल निकलवाइए। जब मैंने डिटेल देखा तो टोटल जो है इस पे 5,50,00,000 का टोटल फ्रॉड था, जिसमें से 35 लाख रुपए जो है इन सर के खाते में मतलब लेन देन हुई थी 35 लाख रुपए की। तो जिसके वजह से ये नोटिस आया है। अगर दोस्तों आपका जैसे कोई डिटेल आता है, जब मैं आपको आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराते हैं तो पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि बैंक से आप बात किए होने चाहिए। काफी लोग जो है अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और बैंक में कभी गए ही नहीं होते, तो उसमें जो है मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अगर बैंक वाला अगर आपको डिटेल देता है तो वो डिटेल आप मेरे साथ शेयर कीजिए, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि इस तरीके का कोई नोटिस आपको आ सकता है कि नहीं आ सकता। क्योंकि ये वाला जो नोटिस अगर आपके पास आता है दोस्तों, तो आपको जो है जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे आपको वहां पर जाना पड़ता है। अगर आप नहीं जाते हैं तो उस केस में आपको जो है आपके नियरेस्ट थाने से, जहां पर आप रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं और जहां पर भी आप रहते हैं, वहां नियरेस्ट थाने से जो है आपके पास कोई एक कांस्टेबल आएगा कि आपको हाजिरी लगानी है इस डेट पे, या बात करना है, या आपको वहां जाना है, वो आपके घर पे पहुंचेगा। तो इसलिए जो है ऐसा ना हो आपके साथ, तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करते हैं तो आप जो है बैंक से आपको जो डिटेल मिली है वो चीज आप मेरे को शेयर कीजिए, तभी मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि एक्चुअल में आपको ये नोटिस आ सकता है कि नहीं आ सकता। और ऐसे नोटिस जो है अभी तक मैंने 15 से 20 लोगों के सिर्फ देखे। तो आप जो है बस इतना ध्यान रखना कि बैंक में जाके पहले सारी डिटेल लीजिए,
और आप में से काफी सारे ऐसे भी लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं जो अपने बैंक अकाउंट को रेंट पे देते हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि बैंक अकाउंट को कौन आज के डेट में रेंट पे देता है। कोई बेवकूफी होगा जो बैंक अकाउंट को रेंट पे देगा। जाहिर सी बात है दोस्तों कि कोई रेंट पे ले रहा है तो कोई फेक काम करने के लिए ले रहा है। कोई रेंट पे आजकल लेता तो वो खुद ही अकाउंट खुलवा सकता है ना। तो प्रॉब्लम की बात नहीं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो है 7 बजे के बाद इवनिंग में अवेलेबल रहता हूँ, तभी मैं सभी कस्टमर्स को कॉल करता हूँ और जो भी क्वायरीज होती है वो सॉल्व करता हूँ। डरने की लेकिन जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन सही अगर आपको एडवाइस मिल जाएगा दोस्तों तो फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।